तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था पीवाईक्यू पेपर। आज फर्स्ट पीवाईक्यू पेपर हम लेकर आए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ पेपर है जो आपका हुआ था। और आगे भी बहुत सारे मतलब जितने भी पेपर हुए थे वे सभी पेपर सोल्व करवाएंगे। और बिल्कुल एज इट इज़ जैसा मैंने बोला था कि जी के इंग्लिश में आती है, ये जीएस का पेपर है, इंग्लिश में आया हुआ है दोस्तों। और पहले मतलब 100 नंबर की जीएस आती थी और 60 नंबर की इंग्लिश, तो ये 160 का पेपर है। अब 50-50 नंबर का वेटेज कर दिया दोस्तों। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ पेपर है, आप देखना कैसे क्या कहाँ से क्वेश्चन पुट करता है, कैसे पूछता है। और हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा रिलेट करके देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, पूरा पेपर समझिए कैसा आता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं सारे पेपर लगभग सोल्व कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लेट होगी दोस्तों, लेकिन अब से रेगुलर अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनमें जो पेंटिंग्स हैं, आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द, तो वो कौन सी आर्ट को दर्शाते हैं। तो इसका ए राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों, उसकी स्थापना, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था ये आप याद करके जाएं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। जो ये वंश होते हैं ना हिस्ट्री में, इनसे ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत पुट करता है। एक तो वंश की राजधानी, एक वंश का संस्थापक कौन सा दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मेरे हिसाब से मान्य खेत थी। बाकी आप देख लेना, मैंने थोड़ा याद कर रखा तो तब तक बताता हूँ मैं, ये पीछे के याद किए हुए हैं, मैं जब पढ़ाई करता आप तो छोड़ रखिए। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेत थी और इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। और आगे देखिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप करते रहना दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके जाना, इसी टाइप का पूछता। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन था, तानसेन का नाम सुना होगा आपने पढ़ते हो जिक्के। तो उसको पूछते हैं, वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, ग्रेट म्यूजिशियन, तो इन द कोर्ट वाज, तो वो किसके दरबार में था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अकबर। अकबर के दरबार में रहता था तानसेन। और तानसेन के साथ साथ और कौन रहते थे, एक रहता था अमीर अमीर खुसरो नाम करके है कुछ, अमीर खुसरो, तो वो भी अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल मतलब पढ़ के देखना आप, इंग्लिश में क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम्स इज कॉल्ड द सेकंड ताजमहल, मतलब कौन सी गुफा को सेकंड ताजमहल कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, टॉम्ब ऑफ राबिया उद दुरानी। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत, लेकिन वो भी कराऊंगा 160 क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा, तब तक आप करते रहना। और इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं वीडियो की, और आप देख लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर जेंट्स, तो फेमस प्लेस कौन सा पिलग्रिमेज फॉर जेंट्स के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो इज ए फेमस प्लेस है। जेंट्स जो ये होते हैं ना, धर्म होते हैं, एक तो जैन धर्म होता है, एक बौद्ध धर्म होता है। तो जो जैन धर्म था उसके लिए पूछ रहे हैं कि फेमस प्लेस, समझ गए होंगे इंग्लिश वाले तो इसका राइट आंसर है पारसनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who among the following Indians rurals established embassies in foreign countries on modern lines, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। Who among the following, मतलब इनमें से इंडियन रूरल्स, इंडियन राजाओं में से, एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब फॉरेन कंट्रीज में अपनी एम्बेसी बनाने का काम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है उसने ये काम किया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इज, जो वैदिक काल था उसके मैथमेटिक्स है जो, उसका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सुलवा सूत्राज। जो सुलवा सूत्राज है दोस्तों वो इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों ये लगभग हिस्ट्री से क्वेश्चन पुट किए हैं 6 के 6, तो देखना आप किससे, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पुट किया दोस्तों। देखो पॉलिटी की मैंने क्लास ली थी और उसमें बताया था पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गए या पॉलिटी के स्टार्ट हो गए दोस्तों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है
डी, नेशनल एडवाइजरी जो काउंसिल है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके ये जो एक्ट है और आपके अनुच्छेद है, अमेंडमेंट है, ये सभी कितने इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट आपको सोल्व भी करवाए थे वीडियो में, और शायद ये भी किया था हमने, तो ये देखो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज की बॉडी स्ट्रक्चर से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन। जो बजट है हमारा वो कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, ये सभी को पता है, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहले हिस्ट्री से पूछे गए, अब ये पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द। तो ये हमने पिछली वीडियो में किया था दोस्तों, और मैंने कितना बोला था कि ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैंने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे ना पॉलिटी के, ये उन्हीं में से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने ये पेपर तब तक देखा भी नहीं था। तो देख लो दोस्तों, कितने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे मैंने, और उनमें से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। और अभी ऐसी बहुत सी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों पॉलिटी की आपके पेपर तक, मतलब मेरे को टाइम मिलता है मैं बनाता हूँ दोस्तों। तो तब तक आप है ना बस वीडियो देखते रहे, और मतलब मेरी वीडियो से भी अगर जीके कर रहे हो ना, तो भी आपका मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा आपको पेपर में, देखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन अगर मेरे से गलत बताया जाए तो वो आप चेक कर लेना। मैं मतलब अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े, और वही है इसमें मतलब क्या पता पहले कुछ मानते हो अब क्या हो आंसर, तो वही है, देख लेना एक दो आप। अगर आपको डाउट हो ना किसी क्वेश्चन में तो वो आप गूगल कर लेना, मेरे से गलती भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द होस्ट ऑफ फर्स्ट ओलंपिक इन 1896 वाज। तो जो पहले ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में, वे कहाँ हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? एथेंस में हुए थे, ये सभी को पता है, एथेंस जो ग्रीस देश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टूड फॉर। जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो किसके लिए हुआ था, मतलब कौन सी वो था, डिस्प्यूट था? तो इसका राइट आंसर है बी, बाइलेटरल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एट ब्लॉक लेवल पंचायत समिति इज एन। पंचायत समिति है जो ब्लॉक लेवल पर है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोलते हैं उसको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ द 13th फिनेंस कमीशन आर फॉर द पीरियड। तो जो 13th फिनेंस कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन का जो पीरियड था वो पूछा दोस्तों, कौन सा था आपको? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 2010 से 2015। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। देखिए दोस्तों, ये फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों। मैंने एक बार, जिसने नहीं देखे ना वो पॉलिटी वाली क्लास जरूर देखना एक बार। मैंने मतलब टॉप 30 या 20 क्वेश्चन कराए थे और उनसे रिलेटेड बताए थे, और उन्हीं में से देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन पुट हो चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आ लिए अब तक। तो यही बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और ऐसी और भी लेकर आऊँगा मैं। और ये तो मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया था। तो ये किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है दोस्तों? तो इसका ए राइट आंसर है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, उसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द टर्म फोर्थ स्टेट इज यूज्ड फॉर। जो फोर्थ स्टेट जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, द प्रेस एंड न्यूज़पेपर के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने उस वीडियो में किया था। जिसने वो वीडियो देखी है ना, वो तो ये क्वेश्चन मतलब देखते ही आंसर कर रहा होगा। मतलब उसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट कराए थे ना, वो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। आप देखना जरूर वो वीडियो, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कराए हुए क्वेश्चन मिलते हैं ना पेपर में दोस्तों, अंदर से खुशी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में है, आर्टिकल 32 में है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन। जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो कब मतलब अपने उसमें आई थी अस्तित्व में? 1943 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शायद सिंगापुर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आप एक बार चेक कर लेना, मेरा थोड़ा डाउट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर
आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से पुट किया गया, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंपारण में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देश बंधु इज द टाइटल ऑफ, देश बंधु किस चीज़ का टाइटल है दोस्तों? देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपने याद किया हुआ हिस्ट्री में। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, CR दास। जो हमारे नेता है चित्तरंजन दास, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और भी देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? आप बताओ। भीमराव अंबेडकर को क्या जाता है? भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। BR पाल। और रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे जो राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान है जो जनगण मन, उसकी रचना की थी। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी दोस्तों। तो यही है, ये आप मतलब इनसे रिलेटेड याद करते रहना। और रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा। ऐसी जो पहले वाली वीडियो थी अपनी, उससे बहुत ज़्यादा कवर होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द ईयर 1905 गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी बनाई थी। तो उसका क्या नाम था बताइए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हु हैड मूव्ड ए रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशंस 1940 1940। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों बताइए? तो दोस्तों इसका एक बार गूगल कर लेना आप, मेरे को ध्यान नहीं है इसका राइट आंसर, मेरे को थोड़ा डाउट है। तो आप एक बार गूगल कर लेना इसका, ये मेरे को आता नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यंग इंडिया वाज स्टेटेड एज ए वीकली बाय, जो यंग इंडिया था, जो पार्टी थी, तो उसका किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो राइट आंसर इसका ए, द होम रूल पार्टी को यंग इंडिया पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर स्वराज्य मेड, मतलब कौन से जो कांग्रेस के सेशंस थे, जो सेशंस लगते थे, तो उसमें कौन से में स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज की डिमांड की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, लाहौर में जो सेशन हुआ था 1929 में, उसमें स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये करके जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप एक काम कर सकते हैं, आप जब अपने पेपर की तैयारी करें ना, तो ये जो प्रीवियस ईयर है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके जाना। जैसे अब ये ऑप्शन में आ गया लाहौर अधिवेशन, ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना, तो ये सारे अधिवेशन है ना, आप इंपॉर्टेंट ये याद कर लेना। ऊपर आया था रविंद्रनाथ टैगोर, BM चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद कर लेना। ये ऐसे ही पूछते हैं दोस्तों, और भी पेपर सोल्व कराऊंगा उनमें भी देखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। व्हाट वाज लाला लाजपत राय demonstrating against when he succumbed to police brutality? तो जो लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने जो वहाँ की पुलिस थी वो उन पर क्रूरता करती थी, तो उनके अगेंस्ट कौन सा एक्ट रिफॉर्म पास किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है साइमन कमीशन जो है ना, वो लेकर आए थे लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन इसका राइट आंसर है। मैं खुद दोस्तों हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, तो देख लेना, कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन देखना। मैं प्रीवियस ईयर क्लास लेकर आऊँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ GS, लेकिन बस वो ये थोड़ा बहुत रिलेट करके आपको बता देते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन? तो जो वाइट रिवॉल्यूशन थी, श्वेत क्रांति बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, तो उसके फादर किसे कहा जाता है, उसके पिता का किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेंगलोर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेशनल इनकम इन इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड बाय, जो इंडिया में नेशनल इनकम है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है CSO। आप एक बार देख भी लेना, मेरे को शायद CSO ही लगता है, बाकी इसमें अगर डाउट हो आपको तो आप देख लेना, मेरे से गलत भी हो सकता है। विच इज़ ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कौन सी है? तो ये देख लेना आप दोस्तों, इसका आंसर मेरे को ध्यान नहीं है दोस्तों, ये मेरे को नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉक स्ट्रेंट स्पार्ट्स, तो जो ये पाक, हिंदी में शायद इसको पाक जल संधि बोलते हैं, तो ये पूछ रहा है किस किस को अलग करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मेरे को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन देख के मतलब आइडिया लगा लिया। तो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं है ना, तो वहाँ पे हिंदी ऑप्शंस देखना, आप ऑप्शन से आप रिलेट कर सकोगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों C है, इंडिया और श्रीलंका के मध्य है ये पॉक स्ट्रेट, जो जल मरुस्थल है ये।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। इंडियाज फर्स्ट नेवल म्यूजियम इज कमीशनड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स। तो इंडिया का जो पहला म्यूजियम है वो कौन सी पोर्ट पर इस्टेब्लिश किया गया था, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है शायद सी, विशाखापट्टनम है जो पहला बंदरगाह था, प्राकृतिक बंदरगाह, तो शायद उसी पे किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है इंडिया में, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, असम। असम डिबोई में पहला तेल का कारखाना लगाया गया, सभी को पता है। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम। सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है बी, जो जम्मू से कन्याकुमारी है वो सबसे बड़ा हाईवे है। चलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। मतलब सबसे कम वन किस में है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में सबसे कम वन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिलॉयट यूएसए इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो यूएसए है जो कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है दोस्तों, तो यूएस में शायद ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, तो ये आप चेक कर लेना, मेरे को ये लगता है बी आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज। सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर इंडिया है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, आपको ये वर्ल्ड जीके से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इंडिया के बाहर से। तो पहले तो ज़्यादा 100 नंबर की आती थी, तब पूछ रहा है, अब शायद नहीं पूछेगा इतने। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीज़ और एक करंट अफेयर ये अच्छे से करके जाना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो बरमूडा ट्रायंगल है कहाँ पे लाई करता है दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लाई करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। पहले तो गैलेक्सी का नाम बोलते हैं ये हो गया दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला इसका नाम है दोस्तों, ये लिखा नहीं गया अच्छे से। और इसको आकार क्या है इसका, तो सर्पिला आकार की है, सर्पिले आकार की, तो स्पाइरल इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ए स्टार विच अपीयर्स ब्लू इज। जो नीले रंग का तारा, जो नीला रंग अपीयर्स होता है तो वो कौन सी सिचुएशन में होता है, तो इसका राइट आंसर है कूलर देन द मून, हॉटर देन द सन। हाँ, जो मतलब सन से भी ज़्यादा गर्म हो शायद, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप देख लेना दोस्तों, थोड़ा डाउट है मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द कॉम्युनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। तो ये एक स्पीसीज का नाम है क्लोव, ये किससे प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, तो ये शायद साइंस का क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, मेरे को इसका नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। स्टैंडर्ड क्रिकेट बैट्स आर मेड ऑफ। तो जो क्रिकेट के बैट हैं स्टैंडर्ड वाले वो किससे बनाए जाते हैं, तो विलो की लकड़ी होती है उससे बनाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओलंपिक्स। ओलंपिक से कौन से इवेंट को ड्रॉप कर दिया गया दोस्तों, 42 नंबर है, तो इसका ए राइट आंसर है। जो पोलो गेम होता है वो ओलंपिक में नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। ये एक बुक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है तो आप समझ गए होंगे, सी इसका राइट आंसर है, बिल गेट्स। द इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल यूथ डे होता है दोस्तों, तो वो आपका किस दिन बनाया जाता है, तो वो 12 अगस्त को बनाया जाता है दोस्तों, भी इसका राइट आंसर है। यूएन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, सीवी रमन थे। 1928 में भौतिकी विज्ञान में इन्होंने कुछ खोज की थी, 1928 में शायद इनको नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 का। इंडिया न्यूली बुल्ट एंड टेस्टेड मिसाइल्स अस्त्रा इज मेंट फॉर। ये उस टाइम की मतलब जो है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये पेपर आया था तब का। तो उस टाइम एक मिसाइल टेस्ट हुई थी, अस्त्रा नाम था उसका, तो उसकी मतलब क्या मार्क क्षमता थी सरफेस टू एयर, तो इसका मेरे को ध्यान नहीं है दोस्तों, आप देख लेना इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो अपना इंडिया हाउस है कहाँ पे स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। और लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये क्वेश्चन बताओ, ये पूछ लेता कई बार। तो इसका आंसर है श्याम जी
श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका राइट आंसर है। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की थी। और कौन से सन में की थी पूछे तो शायद 1905 में की थी दोस्तों। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। चलिए तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है दोस्तों, और ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है इंग्लिश और जीएस वो हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा, या तो कल शाम तक डाल दूंगा या कल सुबह भी डाल दूंगा दोस्तों। तब तक आप ये 50 क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, ये आपको मैंने करा दिया। तो चलिए दोस्तों।